सुप्रभात बच्चों, कल की तासिका में हमने ये जो हमारी कविता है 7वें नंबर की लौह कुश या लौह कुश ये देखी थी और उसका आशय उसमें आने वाले जो कठिन शब्द है वो देखे थे। आज हम देखेंगे इसके जो सवाल जवाब है उनको आज क्या करेंगे, आज समझेंगे। ओके ठीक है, तो चलो बच्चों अपने अपनी जो किताबें हैं वो अपने खुद के सामने ओपन करके रखिए और क्या करिए, मैं आपको यहाँ पर सवाल जवाब लिख के दे देती हूँ। आप क्या करेंगे, अपनी किताब में लिखिए या अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है, चलिए लिखते हैं। हमारा सवाल क्रमांक 1 के जो आंसर्स है, जवाब है वो लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला हमारा जो सवाल है वो है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें से जो पहला हमारा सवाल है वो है, किस राजा ने अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा। ओके, तो इसका जो जवाब है वो क्या आएगा पता है आपको? जरा सोचिए थोड़ी देर के लिए। ओके, तो अगर आपने ये वीडियो देखा है, जो आशय मैंने बताया था कविता का, ये वीडियो देखा होगा तो आपको ध्यान में आएगा कि राजा रामचंद्र जी ने जो अश्वमेध का घोड़ा है वो छोड़ा था। तो यहाँ पर हम आंसर इसका कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। 1 नंबर, तो यहाँ क्वेश्चन कैसे दिया गया है, किस राजा ने, तो राजा का नाम लिखेंगे और वैसे ही जैसे यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिखा है वैसा ही उसका आंसर लिखा है। तो किस की जगह क्या होगा यहाँ पर, राम। वेट अ मिनट। ओके, तो यहाँ पर क्या सवाल है मैं फिर से एक बार बता रही हूँ बच्चों, किस राजा ने अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा। तो यहाँ पर आपको उस राजा का नाम लिखना है। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, जैसा यहाँ पर सवाल दिया गया है वैसे ही राम किस राजा ने अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा। ओके, तो ये हो गया इसका जवाब, किस राजा ने अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा। तो यहाँ पर आएगा राम किस राजा ने अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा। तो यहाँ पर आप ऐसे भी लिखेंगे, ये इस यहाँ पर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा और लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। राम राजा ने अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा और नहीं लिखेंगे इस तरह से लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके, उसके बाद जो हमारा दूसरा सवाल है वो हम करेंगे, अभी लिखेंगे, इस घोड़े को किसने पकड़ लिया। मतलब जो राजा राम जी ने जो घोड़ा छोड़ा था उसको किसने पकड़ा, तो यहाँ पर हमें लिखना है। तो जैसे सवाल, इस घोड़े को लव कुश ने पकड़ा या पकड़ लिया। तो ये हो गया हमारे दूसरा जो सवाल था उसका जवाब। किस राजा ने अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा था, राजा राम ने छोड़ा था और उस घोड़े को किसने पकड़ा था, लव और कुश ने पकड़ा था। ओके, घोड़े की रक्षा करने, अगला हमारा सवाल है, घोड़े की रक्षा करने वाली सेना का सेनापति कौन था। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे उसका उत्तर जो है, जैसा सवाल है वैसे ही हमको क्या करना है, इसका जवाब लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे घोड़े की रक्षा करने वाली सेना का सेनापति
शत्रुघ्न का, ये शत्रुघ्न शब्द ठीक से लिखिए, शत्रु और ये आधा घ और इसे न जोड़ेंगे, शत्रुघ्न था। ओके, तो इस प्रकार हो गया हमारे तीसरे नंबर पर जो सवाल है उसका ये जवाब है। ओके, उसके बाद हम लिखेंगे हमारा जो अगला सवाल है उसका जवाब और सवाल पढ़ेंगे। शत्रुघ्न युद्ध में कैसे मूर्छित हो गए, ये है हमारा चौथा सवाल। तो इसका उत्तर है शत्रुघ्न। देखिए शत्रुघ्न शब्द कैसे लिखा जाता है, आधा घ, उससे हम क्या करेंगे, न जोड़ेंगे। शत्रुघ्न युद्ध में बाण लगने के कारण मूर्छित हो गए। मूर्छित कैसे लिखना है आपको, ये आधा उससे छ जोड़ेंगे और यहाँ पर ऐसे रेप की मात्रा देंगे और इस प्रकार ये हम लिखेंगे, मूर्छित हो गए। ओके, तो इस ये हो गया हमारे चौथे नंबर पर जो सवाल है बुक में, वो इसका ये जवाब है। शत्रुघ्न युद्ध में बाण लगने की कारण या बाण लगने की वजह से मूर्छित हो गए। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो अगला सवाल है उसको देखेंगे। और सवाल क्या है, मैं पढ़ती हूँ बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। राम और लव कुश के युद्ध को किसने रोका। राम और लव कुश के बीच में जो युद्ध होने वाला था उसको किसने रोका। तो यहाँ पर मैं इसका आंसर लिखूंगी बच्चों, ध्यान से देखिए। राम और लव कुश के युद्ध को वाल्मीकि शब्द देखिए, वाल्मीकि, ठीक से देखिएगा, वाल्मीकि ऋषि जी ने रोका। तो यहाँ पर उनको हमें ठीक, उनका यहाँ पर हमें ठीक से उल्लेख करना है, तो उनके बाजू में जी लिखना जरूरी है, एज पर उनकी रिस्पेक्ट। तो यहाँ पर हम उसका उत्तर क्या होगा, देखिए, राम और लव कुश के युद्ध को वाल्मीकि ऋषि जी ने रोका। ओके, उसके बाद हम देखेंगे हमारा अगला और अंतिम जो सवाल है उसे, वो है लव कुश राम के चरणों में क्यों गिरे। लव कुश, तो यहाँ पर हम क्योंकि राम या राम जी लव कुश के पिताजी, पूज्य पिताजी थे। इसीलिए ओके, जैसे ही वाल्मीकि ऋषि जी ने बताया कि आप क्या करोगे, अपने पिता पर बाण चलाओगे, अपने पिता को मारोगे, ऐसे ये सुनकर, ये बात सुनकर क्या हो गया, उन बच्चों को उनको ये पता चल गया कि ये जो राजा राम जी है वही हमारे क्या है, पिताजी है। और वो क्या कर गए, अपने पिताजी के पैर छूने के लिए उनका
आशीर्वाद लेने के लिए उनके पैरों में गिर गए। ओके, तो इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, थोड़ी नज़दीक से ये सब जो सवाल जवाब है वो देखेंगे। तो यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा नज़दीक से देखेंगे। ओके, तो ये दिख रहा है आपको? ओके, अभी दिख रहा है सबको? तो ध्यान से देखिए बच्चों, और क्या करिए, थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे ही यहाँ पर ये मोबाइल पकड़ती हूँ। आप क्या करेंगे, ये जो सवाल जवाब है वो जल्दी से कहीं लिख कर ले लीजिए। तो पहला हमारा सवाल है, मैं पढ़ती हूँ, तो लिखते वक्त ध्यान दीजिए। राम इस राजा ने अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा था, ये पहले सवाल का जवाब है। इसके बाद इस घोड़े को लव कुश ने पकड़ लिया। उसके बाद घोड़े की रक्षा करने वाली सेना का सेनापति शत्रुघ्न था। उसके बाद शत्रुघ्न युद्ध में बाण लगने के कारण मूर्छित हो गए। इसके बाद राम और लव कुश के युद्ध को वाल्मीकि ऋषि जी ने रोका। और अंतिम सवाल, क्योंकि राम जी लव कुश के पूज्य पिताजी थे, इसीलिए। ओके, तो अगर आपने ये लिखा होगा, ऐसे मैं आशा करती हूँ बच्चों, और यही सवाल जवाब आपको क्या करने हैं, अच्छे से याद करने हैं और अपनी अपनी किताबों में, सॉरी अपनी अपनी जो कॉपी है उसमें लिखने हैं, ठीक है? ओके, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे अगले जो सवाल है उसकी तरफ बढ़ेंगे कुछ ही देर में। इसके बाद हम देखेंगे हमारा जो अगला सवाल है दूसरे नंबर का, उसमें क्या दिया गया है, देखिए, कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, उसके मैं बस यहाँ पर जवाब लिखूंगी, आप ध्यान से सुनिएगा और अपनी अपनी जो किताबें हैं उसमें ही लिखिएगा ये इसके सवाल जवाब, सॉरी जवाब। ओके, तो मैं पहला सवाल पढ़ती हूँ बच्चों, ध्यान से देखिए। कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए, इसमें से पहला सवाल पढ़ती हूँ। एक बार डॉट डॉट ने देखा, तो यहाँ पर आएगा लव कुश। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट, एक श्वेत डॉट डॉट मनहर घोड़ा। ओके, नेक्स्ट डॉट डॉट के इस घोड़े को, तो यहाँ पर आएगा अश्वमेध। अश्वमेध। ओके, उसके बाद जो हमारा चौथा सवाल है, जो भी डॉट डॉट लगाएगा हाथ। हाथ। ओके, पांचवा सवाल, राजा डॉट डॉट की सेना, तो यहाँ पर आएगा राम चंद्र। ओके, राजा रामचंद्र की सेना से वह डॉट डॉट की खाएगा, मूंगी खाएगा, मूंग। ओके, तो ये हो गया हमारा सवाल क्रमांक 2। उसके बाद हम देखेंगे हमारा जो तीसरा जो सवाल है वो सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो इसमें से हम क्या करेंगे, सवाल में पढ़ूंगी, उसके आपको जो ऑप्शंस है वो बताऊंगी और उसमें से आपको सही ऑप्शन मुझे बताकर ये क्या करना है, हम क्या करेंगे, सवाल जवाब लिखेंगे, ठीक है? तो उसमें से पहला सवाल है, लव कुश किसके पुत्र थे? तो यहाँ पर क्या आएगा,
इसके ऑप्शन से राम लक्ष्मण भरत। तो यहाँ पर ऑप्शन क्रमांक जो अ है वो आएगा राम, और इसे भी आपको क्या करना है, ऐसे टिक मार्क का साइन देना है। ओके, उसके बाद मूर्छित होकर कौन गिर गया, और उसके ऑप्शन है शत्रुघ्न, लव कुश, सेनापति। ओके, तो इसका सही उत्तर है और शत्रुघ्न। और ये साइन यहाँ पर आएगा। उसके बाद युद्ध भूमि में कौन ऋषि आए थे, तो गौतम ऋषि, वाल्मीकि ऋषि और द्रोणाचार्य। तो यहाँ पर आएगा जो ब नंबर का हमारा ऑप्शन है वो वाल्मीकि। तो यहाँ पर आपको इसे करेक्ट साइन देना है। उसके बाद अगला हमारा सवाल है घोड़ा किस यज्ञ के लिए भेजा गया था, कारुणिक, सूर्य, अश्वमेध। ये ऑप्शन होगा स नंबर का अश्वमेध। ये इसका सही। तो ये हो गए हमारे सवाल क्रमांक 3 के उत्तर। इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, इसकी कविता का जो चौथा हमारा जो सवाल है वो पीछे दिया गया है पेज नंबर 38 पर, वो देखेंगे। मैं बस आपको क्या करूँगी, एक्सप्लेन करूँगी। ओके, तो क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर दिया गया है, नीचे दी गई पंक्तियों का अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर मूर्छित हो शत्रुघ्न गिरे, ऐसा एक लाइन दी गई है और इसका अर्थ आपको क्या करना है, बताना है। तो क्या हुआ, जो लवकुश थे उसमें उन्होंने क्या कर दिया, लवकुश ने घोड़ा जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है वो पकड़ लिया और वो उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तो वहां पर जो शत्रुघ्न जो सेनापति थे वो आ गए उनको बताने की इस बच्चों इस घोड़े को छोड़ दो और ये अश्वमेध का घोड़ा है। ओके, तो यहाँ पर इन बच्चों ने ये बात नहीं मानी, तो क्या हो गया, उन दोनों में युद्ध शुरू हो गया। मतलब किसमें, शत्रुघ्न और सेना के सेनापति में। तो लव और कुश का बाण लगने की वजह से ये जो शत्रुघ्न थे वो मूर्छित होकर वहां पर गिर गए। ये है इस कविता का अर्थ। उसके बाद अगला हमारा जो सवाल है वो प्राण छोड़ सकते परंतु हम प्रण तोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पर लास्ट जो अंतिम लाइन है तो यहाँ पर दिया है ओके। तो इन बच्चों ने जब राजा राम जी मैदान में आए, युद्ध करने के लिए मैदान में आए, तब क्या हुआ, उन्होंने बच्चों से कहा कि बच्चों यह घोड़ा अश्वमेध का है और आप इसे छोड़ दीजिए, और इसमें नहीं तो मैं आपको क्या करूँगा, आपको युद्ध के लिए ललकार दूंगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इन बच्चों को उनके गले में जो पत्र है वो क्या करना था, छुड़ा कर लेना था। उनके गले में कोई भी पत्र नहीं चाहिए था, इसलिए क्या हो गया, तो बच्चों ने भी कसम खाई थी कि लेकिन कि इस घोड़े के गले में जो पत्र है वो निकाल लेंगे, उसमें उसके गले में नहीं रहने देंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये इन दोनों की मतलब राजा राम जी की और उनकी बातचीत चल रही थी, और उस बातचीत में उन्होंने ये बात बताई थी कि प्राण छोड़ सकते हैं लेकिन क्या कर सकते हैं, प्रण हम नहीं तोड़ सकते। मतलब जो हमें कसम खाई है इस पत्र को लेकर वो हम नहीं तोड़ सकते किसी के लिए भी। ओके, तो 5वें नंबर पर जो सवाल है, किसने युद्ध भूमि में पहुंचकर राम लव कुश के युद्ध को रोका और कैसे। तो देखिए, ये बच्चे जो थे लव और कुश, ये क्या हो गए, जिद पर अड़ गए कि हम इस घोड़े को नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, राम जी गुस्से में आ गए
क्योंकि ये छोटे बच्चे थे तभी उनकी बात नहीं मान रहे थे। उन्होंने बहुत समझा लेकिन वो बच्चे हठीले थे, उनकी बात नहीं मानी और इसीलिए क्या हो गया, राम जी उनसे युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। तो यहाँ पर जब उनका दोनों का युद्ध शुरू होने वाला था तभी वहाँ पर वाल्मीकि ऋषि आए। उन्होंने क्या कर दिया, उन बच्चों को अपने पिता से युद्ध करने से रोका। तो बच्चों ऋषि बोले बच्चों को, बच्चे ये क्या करते हो, किस पर हाथ उठा रहे हो, ये तो आपके पूज्य पिताजी है और उनके ऊपर आप बाण चला रहे हो। ऐसा वाल्मीकि ऋषि ने किया और बच्चों को क्या कर दिया, उनसे युद्ध करने से रोका। ठीक है, तो ये सच मतलब जो बच्चे और पिता के बीच पिता का नाता उन तीनों का था, तो ये बच्चे नहीं जानते थे और ये राजा राम जी भी नहीं जानते थे कि ये उनके पिता है। अब जब ये बात वाल्मीकि ऋषि ने राजा राम को और बच्चों को बताई तभी उनको पता चला कि ये पिता पुत्र है और उन्होंने क्या कर दिया, एक दूसरे के गले लगा लिया और ये युद्ध इसमें ही खत्म हो गया। ओके, तो ये आपको लेसन समझ में आया बच्चों? ओके, ये जो कविता है थोड़ी अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए। ये तो रामायण की कथा है, तो आपको ये ध्यान में ठीक से, अगर आपने कभी टीवी पर या मोबाइल पर रामायण देखा होगा तो ये कथा आपको फट से समझ में आ जाएगी। अगर नहीं देखा होगा तो आप क्या करेंगे, इस कविता का अर्थ जानने के लिए क्या करेंगे, आप मोबाइल पर उसे सर्च करिए, सभी मिल जाएगा आपको और ये जो कथा आपको समझ में आ जाएगी तो ये लेसन भी आपको समझ में। अगर आपको कोई वो कथा समझ में नहीं आई, मोबाइल पर आपके नहीं देखना है, तो ये वीडियो कल का जो मैंने किया था वो देखिए और आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके जो व्याकरण का भाग है, व्याकरण है, वो भी आज क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर दिया गया है, देखिए, निम्नलिखित मुहावरों का प्रयोग करके वाक्य बनाएंगे। तो यहाँ पर पहले क्या करेंगे, मुहावरों का अर्थ लिखेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, वाक्य बनाएंगे। तो यहाँ पर पहला जो मुहावरा है, मुंह की खाना। ओके, मुंह की खाना का मीनिंग यहाँ पर दिया गया है, बता देखो यहाँ पर, हार जाना। ओके, मुंह की खाना मतलब हार जाना। तो मैं यहाँ पर आपको आइडिया देती हूँ कैसे आपको लिखना है। तो इस लेसन में से, इस कविता में से यहाँ बताया गया है ना, वो मुंह की खाएगा। ओके, तो यहाँ पर ऐसे ही आपको लिखना है, अश्वमेध की घोड़े का अगर कोई हाथ लगाता है वो क्या करेगा है, राजा राम जी की सेना से मुंह की खाएगा। ओके, तो ये हो गया उसमें सेंटेंस में उसका प्रयोग। देखो कैसे लिखना है, अगर कोई अश्वमेध की घोड़े को हाथ लगाएगा तो राजा राम जी की सेना से उसे मुंह की खानी पड़ेगी, मतलब उसे हार जाना पड़ेगा राजा राम जी की सेना से। ओके, उसके बाद जो हमारा मुहावरा है वो लोहा लेना। लोहा लेना का अर्थ यहाँ पर दिया है युद्ध करना। ओके, लोहा लेना मतलब युद्ध करना। तो यहाँ पर इसी लेसन में से हम देखेंगे, अगर राजा राम जी ने बच्चों को बताया, अगर आप अपनी जिद पर अड़े रहोगे तो मुझे आपसे लोहा लेना पड़ेगा, मतलब युद्ध करना पड़ेगा। तो ये होगा इसको वाक्य में प्रयोग। उसके बाद हम देखेंगे अगला हमारा भाव है धूल चाटना। तो यहाँ पर है धूल चाटना मतलब हरा देना। ओके, धूल चाटना मतलब हरा देना। तो हार जाना, हरा देना। तो यहाँ पर किसने किसको हराया, पता है आपको? नहीं, यहाँ पर किसने किसको हराया, तो ये देखिए, लव और कुश ने सेनापति शत्रुघ्न को धूल चटा दी। ओके, मतलब वो उनका बाण लगकर मूर्छित हो गए, वहां पर उनकी सेना मर गई। तो ऐसा आप उसका सेंटेंस में प्रयोग कर सकते हैं। और इसके बाद जो हमारा सवाल है वो है पर्यायवाची शब्द लिखिए। ओके, पर्यायवाची दो शब्द लिखने हैं। पर्यायवाची मतलब उसी अर्थ के, उस आप
लिखने हैं। तो प्रकाश, प्रकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? रोशनी। और क्या होता है? ओके, एक एक मैं बताती हूँ, आप क्या करेंगे बाकी के लिखेंगे। घोड़ा क्या होता है? घोड़े का जो है पर्यायवाची शब्द अश्व। एक मैं बताऊंगी, एक आप लिखेंगे। ओके ओके, पुत्र का सूत। सुबह, सुबह का पर्यायवाची क्या है शब्द, पता है आपको? देखिए, सोचिए। सुबह, राजा, इस इनके जो पर्यायवाची शब्द है वो बच्चों आपको थर्ड स्टैंडर्ड की कक्षा में हो गए थे, और आप क्या करेंगे, थोड़ा सा भी सर्च मारेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी तो मैं क्या करूँगी, जब भी इसके आपको क्वेश्चन आंसर दूंगी तो आपको लिख के दे दूँगी, ठीक है? तो चलिए, इस पर ही हम क्या करते हैं, अभी इस लेसन को, इस वीडियो को हम क्या करेंगे, इतना से आपको रुकते हैं इस पर ही। ओके, धन्यवाद।